हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि यहाँ आइसोलेशन भी दिखाई देता है, तो ये ऐसा नहीं है कि सबसे दूर हो गए कि किसी से बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपसे बात नहीं करते, आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। बाकी तो ऐसा है कि इनका दोस्तों में है, कि परिवार में है, रिश्तेदारों में है, उठना बैठना आना जाना। और कह दीजिए तो वहाँ ये इंजॉय कर भी रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड ये कर भी रहे हैं। सिर्फ आपसे दूरी बना रहे हैं और बात नहीं करना चाहते। अभी वही है गाइस कि अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसा है इनका। पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस समय जो आपने साथ में बिताया उसको भी ये याद करते हैं। वो इनको सब कुछ याद है जो भी हुआ है उस समय। लेकिन वही है कि अभी आपके कॉल का जवाब देना नहीं चाहते, आप मैसेज करेंगे तो कोई रिप्लाई देना नहीं चाहते। अभी इनकी एनर्जी ये है। देखिए प्यार नहीं है वाली बात नहीं है, प्यार तो है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूरी बना रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि देखिए दूसरों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, वो इनके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर हैं उनमें, और अपने काम में ये खुद को बिज़ी रख रहे हैं, ताकि क्या है कि इनको आपकी याद ना आए, इनको आपसे बात करना ना पड़े। क्योंकि इनकी भी इच्छा होती है, जब ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो इनको ये लगता है कि आपसे बात कर लें। और ये अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह भी है जिसकी वजह से ये दूरी बना रहे हैं। और जो भी ये कर रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा इस वजह से ऐसा ये कर रहे हैं, जो भी जानबूझकर कर रहे हैं। यहाँ पर वही बात है कि कोई ना कोई कारण है, ये आगे पता चल भी जाएगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए प्यार ये करते हैं आपसे और इनकी भी इच्छा होती है आपसे बात करने की, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो भी ये बात नहीं करना चाहेंगे, और ये खुद से भी अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट वगैरह आपसे करना नहीं चाह रहे हैं। तो इसका कारण आगे पता भी चल जाएगा। हाँ, तो वजह यह है गाइस कि देखिए हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आपने कुछ ऐसा कहा है जो इस इंसान को बुरा लगा है। उस बात को ये इंसान नहीं भूल पा रहे हैं। और जो लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, आपने कुछ भी बुरा नहीं कहा, तो वहाँ पर कारण ये है कि इनको लगता है कि आप जब बहुत समय से देखिए आप दोनों अलग हैं, तो इनको ये लगता है कि अब अगर ये आपसे बात करना चाहेंगे तो पता नहीं आप क्या बोलेंगे, कहीं आप इनको हर्ट ना कर दें। तो ये सब सोचकर ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के बीच तो वही हुआ है, पास में कोई लड़ाई झगड़े हुए, कोई ऐसी बात हो गई है जहाँ पर आपने जो भी इनको कहा है वो इनको बुरा लगा है, इसकी वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये अपनी तरफ से अभी पहल करते हैं तो इनको यही लगता है कि आप इनकी बात को नहीं समझेंगे। आप ऐसा है कि समझदारी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और वहाँ पर ये इंसान फिर हर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि ना आपके नेचर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, तो इनको पता भी है कि आप गुस्से वाले हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है। इस बात को ये इंसान समझ चुके हैं। इस वजह से भी इनको यही लगता है कि ये कुछ भी समझाना चाहेंगे, आपको क्लैरिटी देना भी चाहेंगे, तो आप समझने वाले नहीं हो, और बल्कि कुछ भी ऐसा कह दोगे जिससे ये इंसान को दुख पहुंचेगा, जिससे ये इंसान हर्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपसे ये दूर ही रहें, वही ठीक रहेगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि इनको लगता है अभी ये आपसे अलग हैं तो ही सुकून है, तो ही शांति है। आपके साथ ये होते हैं तो फिर छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगते हैं, ऐसा होता है कि आप बहस करने लगते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं। तो अभी इनको लग रहा है कि आपसे दूर हैं तो अभी शांति है, और अभी ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। और देखिए अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब कह दीजिए अकेले वाली बात ये है कि आपके बिना रहना पसंद कर रहे हैं। बाकी तो दोस्तों में है कि परिवार में है, ये तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि सेलिब्रेशन वगैरह भी दिखाई देता है, हो सकता है कोई पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो इन सब में तो अभी लगे हैं। लेकिन आपसे वही है, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही रहना सही है, आपसे जुड़ना मतलब फिर वही बात है कि लड़ाई झगड़े और बहस ये शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी ये आपसे अलग रहना चाहते हैं। और देखिए अभी आपका भी ऐसा ही हो सकता है गाइस कि आप भी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी आपको पसंद नहीं आ रही, और आप अपने में ही रहना पसंद कर रहे हैं, अपने साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं। लोगों की भीड़ अभी आपको अच्छी नहीं लगती,
और आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब देखिए ज़रूरी हुआ तो वो पार्टी वगैरह अटेंड कर लेते हैं, ज़रूरी हुआ तो दोस्तों से मिल लिया, ज़रूरी हुआ तो ऐसे बेकार में ही उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ काम नहीं है फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। काम से ही कह दीजिए तो उन लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ समय बिता रहे हैं। और अपने काम में भी ये इंसान बिजी है, बाकी समय ही अकेले रहना पसंद करते हैं। और देखिए खुद के साथ समय बिताना इस इंसान को भी सही लगता है। और देखिए भले ये इंसान अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो रात का समय है जब ये इंसान अकेले होते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि दिन भर तो आप भी काम में बिज़ी रहते हैं और दोस्तों में हैं कि परिवार में हैं, वहाँ व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात का समय ऐसा है जब आप भी अकेले होते हैं तो आप भी अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आपको लगता है कि इनसे बात होती तो अच्छा होता, वो इंसान कुछ तो समझ पाएँ और इस रिश्ते में दोबारा वापस तो आएँ। और ऐसा ही उनके भी दिमाग में चलता है। रात का समय ही वही है कि वो भी इंसान उसी समय आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन आपको ना ही भूलना चाहते, ना ही इस रिश्ते को वो तोड़ना चाहते, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। उनका बस यही है कि उनको लगता है कि अगर वो आपको समझाएंगे, बताएंगे अपना प्रॉब्लम तो आप समझ नहीं पाएंगे। फिर वही है कि पास की बातों को आप लेकर बैठेंगे कि जब वो आपको छोड़कर गए थे, फिर आप क्लियरिटी मांगेंगे और वो आपको समझाएंगे, जो भी बताएंगे तो उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। तो इन सब की वजह से वो क्या चाह रहे हैं, आपसे दूर रहना, लेकिन वो इस रिश्ते को तोड़ देना नहीं चाहते, वो आपको भूल जाना नहीं चाहते। वो आज भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको मिस कर रहे हैं। और ऐसा है कि इस रिश्ते में वो भी वापस आना चाहते हैं, पर बात वही है कि वो उनको शांति चाहिए। वो नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा, और उनको उनके दिमाग में यही बात है कि आप समझने वाले नहीं हैं उनकी बात को। और वो इंसान खुद भी परेशान है गाइस कि आखिर चल क्या रहा है। उनको भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, और उनकी भी इच्छा होती है आपसे बात करने की, फिर क्यों वो अपने आप को रोक रहे हैं, फिर क्यों वो उनको लगता है कि आप नहीं समझ पाओगे। तो इन सब में वो खुद भी उलझे हुए हैं। इन सब को सोचकर वो खुद परेशान है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और अभी ऐसा है गाइस कि अगर आप अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर आपको हर्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अभी आपसे बात करने के मूड में नहीं है। और या फिर ये देखिए, पहली बात तो कोई जवाब ही नहीं देंगे आपके कॉल मैसेज का, और अगर दे भी देते हैं तो कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप हर्ट होंगे। फिर आपको इनकी बातों से यही लगेगा कि ये इंसान प्यार व्यार कुछ नहीं करता था, जो भी था सब नाटक था, ये आपको यूज़ करने आए थे। तो अगर आप अभी चाहते हैं कि ये अगर पहल नहीं कर रहे हैं तो आप कर लें, तो ये सही समय नहीं है, क्योंकि ये इंसान अभी बात करने के मूड में नहीं है आपसे। और अगर आप ज़बरदस्ती अगर ऐसा कर रहे हैं कि आप चाहेंगे कि नहीं ये आपको जवाब दें या आपसे बात करें, तो इसमें आपको हर्ट भी होना पड़ेगा। और अभी इनका ध्यान गाइस अपनी फैमिली में, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान अभी ये दे रहे हैं। उन सब में ये उलझे हुए हैं। ये चाहते हैं कि अपने काम को और आगे बढ़ाना है, और ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है इनकी, उसको, और हो सकता है नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो इन सब में अभी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इंसान। और वही है, कह दीजिए सोसाइटी में इनकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। इनको लोग जानते हैं, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है जिनका नाम है, रुतबा है। तो यहाँ पर ये उस चीज़ को भी ये सोचते हैं कि नहीं, इनका नाम कहीं पर ख़राब नहीं होना चाहिए, और आपके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इस रिश्ते में बहुत सारी समस्या इनको नज़र आ रही है, आप दोनों के एक होने में इनको बहुत सारी समस्या नज़र आती है। और दूसरी तरफ ऐसा है कि इनको लगता है कि नहीं, इनका नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, इनकी पहचान बनी हुई है, इनके परिवार को लोग जानते हैं, इनको लोग जानते हैं। तो ऐसा है कि इनकी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर अभी यही है कि अपने प्रॉपर्टी, अपने पैसों पर, अपने फैमिली पर और अपने काम पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। उसके अलावा ये किसी भी चीज़ को सोचना नहीं चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में ऐसा है गाइस कि ये आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा है कि अपने जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन कह दीजिए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जिम्मेदारियां बहुत हैं इन पर। तो इसीलिए ये इंसान क्या होता है कि उन्हीं सब में उलझे रहते हैं। परिवार के लिए ये करना है, अपने काम को ऐसे आगे बढ़ाना है, और प्रॉपर्टी वगैरह लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इन पर ऐसा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, परिवार की जिम्मेदारी हो सकता है इन्हीं पर है। तो इन सब में क्या होता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि इनकी वजह से किसी को भी ऐसा है कि दुख नहीं होना चाहिए। परिवार के जो भी लोग हैं इन पर भरोसा करते हैं, इन पर जिम्मेदारियां इसीलिए दी गई कि ये संभाल सकते हैं। तो इनको कहीं पर ऐसा कोई चूक ना हो
इनकी वजह से कोई दुखी ना हो, किसी को ऐसा है कि किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, इनकी वजह से परिवार परेशान हो रहा है, या फिर इनके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा है कि ये उन सब में ज़्यादा भिड़े रहते हैं। इसकी वजह से भी क्या है, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इनको यही लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो पहली बात तो यही है कि वो लड़ाई झगड़े का भी इनको डर लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाओगे, और दूसरी बात यह है कि इनको यही लगता है कि आपको ये समय नहीं दे सकते, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और उन सबको भी इनको संभालना होता है। तो वही दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा खुश है ये इंसान, है बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि फंसा हुआ है जिम्मेदारियों में, जिसकी वजह से क्या है, परेशान ये भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है गाइस, हो सकता है किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या इनकी एंगेजमेंट वगैरह अभी हो चुकी है, या फिर इनकी मैरिज ही हो गई है किसी और के साथ। तो यहाँ पर देखिए, आपको भले ही लगता होगा कि अब उस इंसान की वजह से ही आपको याद नहीं करते, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है परिवार के दबाव में आकर, या समाज को दिखाने के लिए ही, क्योंकि ज़रूरी है ये भी, तो इन्होंने कर लिया लोगों के दबाव में आकर, परिवार के दबाव में आकर। लेकिन वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत इनकी लाइफ अच्छी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह दीजिए तो दुनिया को दिखाने के लिए और परिवार को खुश करने के लिए ही ये काम किया गया है। बाकी इस थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान खुश दिखाई नहीं देते। इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है गाइस, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हैं नहीं हैं तो भी, कि जो भी लोग इनसे जुड़े हैं वहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, बस उनमें इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, कि उन लोगों के लिए जो इनको करना है, जो इन्होंने सोच रखा है, उसको ये किसी भी तरह से पूरा कर पाएँ, और इनकी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकी वजह से ऐसा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की उन लोगों को कोई कमी ना हो। इनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन पर भरोसा करके ही परिवार ने इन पर जिम्मेदारी डाली है, तो उसको ये पूरा करना चाहते हैं। और इनका ये नहीं है कि वो थर्ड पार्टी अभी इनको मिल गई तो ये आपको याद नहीं करते या आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। वो थर्ड पार्टी का यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, ये उसकी तरफ वो ध्यान देते ही नहीं। बस जो परिवार चाहता था, जो समाज चाहता है, वही इन्होंने किया है। और आपसे अलग हुए हैं गाइस ये इंसान, तो इनके दिमाग में ये बात भी रहती है कि ये आपसे अलग हुए तो अब इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। जो समय आपके साथ इन्होंने बिताया, आपके साथ जितना खुश रह पाए हैं, जितना एंजॉय आपके साथ किया है, वैसा आप कुछ भी है ही नहीं इनके साथ। बस इनका वही है कि काम में ध्यान दो, परिवार में ध्यान दो, और किसी और के साथ मैरिड है तो भाई वो भी इनकी जिम्मेदारी है, उन पर ध्यान दो। और ऐसा है कि समाज को दिखाना है खुश रहकर, परिवार को दिखाना है खुश रहकर, बस वही चल रहा है। खुद की लाइफ इनकी कुछ बची ही नहीं है, और ना ये वो लाइफ अब जी पा रहे हैं जो आपके साथ जीते थे। इस बात को ये खुद भी समझ रहे हैं कि आपसे अलग होकर अब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बस कह दीजिए तो रोज़ की ज़िंदगी जो कट रही है, एक एक दिन जो कट रहा है, बस उतना ही है। बाकी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ इंसान है, और चिंता बहुत ज़्यादा है इस इंसान को कि कहीं पर इनसे कोई चूक ना हो। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये थका हुआ भी महसूस करते हैं। इनको लगता है कि बहुत इन्होंने किया है सबके लिए, अब ये थक चुके हैं। लेकिन बात वही है कि इंसान खुद को रोक नहीं सकता। इसका जो काम है ये उसको नहीं रोक सकता, इसको करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मजबूरी में सब कुछ करते भी हैं, लेकिन इनको भी लगता है कि अब ये थक चुके हैं और इनसे अब नहीं होगा, बहुत इन्होंने कर लिया सबके लिए। लेकिन वही बात है कि जहाँ पर किसी चीज़ की जिम्मेदारी कोई इंसान ले लेता है, वहाँ वो कितना भी थक जाए, वो अपने आप को नहीं रोक सकता उस काम को करने से। वही काम आपके पर्सन भी कर रहे हैं, रोज़ की ज़िंदगी को जी रहे हैं। उठना है, काम करना है, परिवार पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, बस ये इसी में उलझे रहते हैं। बाकी आपको भले लगता होगा कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और आपको भी ऐसा ही करना है गाइस कि इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको भी अपने बारे में सोचना है, अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करना है, उस बारे में आप सोचिए। और ऐसा है कि खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की ज़रूरत है। आप जो कर रहे हैं, क्या आप अपने पर्सन को ही मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे, इस रिश्ते के बारे में जो सोच रहे हैं, इस सब को छोड़कर आपको भी खुद पर ध्यान देना चाहिए। देखिए अभी आपके पर्सन को, वो सब कुछ छोड़कर जो अपनी जिम्मेदारी है उस पर ध्यान दे रहे हैं, काम में बिजी हैं। और ऐसा है कि उनका इतना ये नहीं जितना आप हैं कि हर टाइम उनको मिस कर रहे हैं, और अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा रहता है। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। हाँ, रात का जो समय है उस समय वो आपको मिस करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जहाँ वो फंसे हैं पहले वहाँ पर उनको ध्यान देना है, बाकी चीज़ उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आपको भी खुद को बनाना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी का इंतज़ार नहीं करना है। और ऐसा है कि खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सारा ध्यान वही है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा करने से वो इंसान आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पाएंगे। आप जितना ज़्यादा खुद पर ध्यान देंगे, वहाँ से ध्यान हटाकर
जो इनर वर्क आप करेंगे उसी की वजह से देखेंगे आप, तो आप जल्दी रीयूनाइट हो पाएंगे। नहीं तो आपको और समय लगेगा, उस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने में और समय लगेगा। वो खुद को ऐसे ही रोकते रहेंगे जब तक आप उनको चेस करते रहेंगे। तो समझ गए गाइस। तो अभी तो आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते और अभी आपसे कांटेक्ट वगैरह भी वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी वो खुद की लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं और खुद में ही बिजी हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।